अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ACC 501 बिजनेस फाइनेंस की असाइनमेंट नंबर 1 का आइडिया सॉल्यूशन। बट आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आइडिया सॉल्यूशन ऑफ ACC 501। ड्यू डेट है इसकी 1 दिसंबर और 15 मार्क्स हैं। अगेन मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि कोई भी असाइनमेंट, कोई भी GDB कुछ भी गिवन हो, उसकी पहले तो इंस्ट्रक्शंस और लर्निंग ऑब्जेक्टिव या लर्निंग आउटकम है वो ज़रूर पढ़ा करें। अगर आपको असाइनमेंट समझ नहीं भी आ रही होती तो क्या होता है, वो लर्निंग आउटकम या ऑब्जेक्टिव ही आपको बता रहा होता है कि किस टॉपिक से ये असाइनमेंट ली गई है। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर टेक्निक्स ऑफ ROA रिटर्न ऑन एसेट्स एंड ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी से ली गई है। ठीक है, तो ये तो आइडिया हो गया आपको। नेक्स्ट लेट्स सी क्वेश्चन है हमारे पास। ए कंपनी इज इन्वॉल्व इन द सोल शू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड सम ऑफ इट्स फाइनेंशियल फिगर्स आर एज फॉलोज। सेल्स गिवन है, नेट प्रॉफिट यानी नेट इनकम भी कहते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट इनकम एक ही बात है। टोटल एसेट्स टर्नओवर गिवन है, टोटल डेट रेशो गिवन है आपको। ठीक है, तो अब क्या करना है। कंपनी वांट्स टू इंक्रीज इट्स प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना चाहती है, बट इट रिक्वायर्स मोर इन्वेस्टमेंट और 225 जो भी है अमाउंट है इन एसेट्स, यानी एसेट्स में इतनी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट चाहिए फॉर ओपनिंग न्यू आउटलेट्स। द कंपनी विशेज टू फाइनेंस इट्स एसेट्स इन इक्वल प्रोपोर्शन डेट एंड इक्विटी। अब ये अमाउंट है ना, ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी, डेट और इक्विटी में। ठीक है, देयर विल बी एन इंक्रीज इन सेल्स दैट विल लीड टू पॉजिटिव चेंज ऑफ दिस अमाउंट इन द कंपनीज प्रॉफिट। जो इंक्रीज आएगा वो इतनी अमाउंट का आएगा आपकी कंपनी के प्रॉफिट में। ये एसेट्स में है और ये कंपनी के प्रॉफिट में यानी सेल्स में हो रहा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने कैलकुलेट क्या करना है, रिटर्न ऑन एसेट्स ROE एंड रिटर्न ऑन इक्विटी ROE बिफोर इन्वेस्टमेंट। यानी इस चीज़ को अभी भूल जाओ। इन चीज़ों को यूज़ करते हुए, फिगर्स को यूज़ करते हुए आपने ROE एंड ROA फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये हो गया हमारा। सेकंड पार्ट हमारा है, डू यू थिंक देयर इज़ एन इम्पैक्ट ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट ऑन ROA एंड ROE, स्पॉट योर आंसर विद कंप्लीट कैलकुलेशन। अब न्यू चेंजेस जो आए, एसेट्स में इंक्रीज हुआ, सेल्स में इंक्रीज हुआ, यानी आपके जो कंपनी का प्रॉफिट है उसमें इंक्रीज आया, उसके बाद ROA और ROE पर क्या इफेक्ट आया। ठीक है, ये बताना है। नेक्स्ट लास्ट हमारा जो पार्ट है, बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स इन A और B का जो आंसर निकलता है, डू यू रिकमेंड दिस चेंज और नॉट। दोनों के आंसर क्या चेंज निकलते हैं या नहीं निकलते। अगर निकलते हैं तब भी जो प्रॉपर जस्टिफिकेशन दे, अगर नहीं निकलते देन भी दें। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अच्छा जी, हमें पहला जो हमारा पार्ट है ROA एंड ROE का है। पहले मैं आप लोगों को हैंडआउट्स की तरफ ले चलूँगी। अगेन बता रही हूँ, मैं जो भी आइडिया सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही होती हूँ, चीटिंग नहीं प्रोवाइड करनी होती, मैंने आप लोगों को समझाना भी होता है, क्योंकि अगर मैं नहीं बताऊँगी कहीं और से देख तो लोगे आप। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने समझना है। इस असाइनमेंट को भी आप अपनी वर्डिंग में यानी कैलकुलेशन भी और तरीके से की जा सकती हैं, आप कर सकते हो, चेंज कीजिएगा। ठीक है, तो आपने पहले देखना है फॉर्मूला ROA एंड ROE का। तो यहाँ पर पेज नंबर 41 है जिस पर रिटर्न ऑन एसेट्स का फॉर्मूला है। रिटर्न ऑन एसेट्स इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। नेट इनकम यहाँ पर जो मैंने आपको नेट प्रॉफिट बताया था वही कंसीडर होगा। ठीक है, नेट इनकम यानी नेट प्रॉफिट वाली अमाउंट आएगी और डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। हमारे पास गिवन है फॉर्मूले में टोटल एसेट्स, तो टोटल एसेट्स के लिए आपने यहाँ पर तो हमें टोटल एसेट्स टर्नओवर गिवन है, तो उसके लिए फॉर्मूला मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ठीक है, ये आ गया। टोटल एसेट्स टर्नओवर का भी दिखा देती हूँ, चलें उसके लिए क्या यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रिटर्न ऑन इक्विटी। उसका जो फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन इक्विटी का, वो होता है नेट इनकम, यानी जहाँ हमारी जो फिगर्स गिवन है वो नेट प्रॉफिट की है, डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी होता है। अब यहाँ पर देखें, आपको जस्ट गिवन है टोटल डेट रेशो गिवन है। ठीक है, और सेल्स और ये इस तरह से कोई इक्विटी गिवन नहीं है, तो उसके लिए भी हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये मैंने आपको दिखा दिया पेज नंबर 41 और 42 पर ये फॉर्मूलाज। नेक्स्ट आपने क्या करना है, चलें पहले देखते हैं हम करना क्या है। इसके लिए हमें पहले तो टोटल एसेट्स और टोटल इक्विटी फाइंड करनी होगी। टू कैलकुलेट द ROA एंड ROE बिफोर इन्वेस्टमेंट वी नीड टू यूज़ द फॉलोइंग फार्मूलाज। ROA का मैंने आपको बता दिया, नेट प्रॉफिट या नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। नेट प्रॉफिट बाय इक्विटी होती है गिवन द, और हमें जो फिगर्स गिवन है, हमें ये चीज़ गिवन है, ये सारी फिगर्स गिवन है।
ठीक है। तो अब टोटल एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए जो टोटल एसेट्स का फॉर्मूला जो होगा सेल्स बाय टोटल एसेट्स टर्नओवर होता है, ये मैं आपको फॉर्मूला दिखा देती हूँ। आपने आना है इसके लिए पेज नंबर 160 पर आ जाओ, या फिर आप सर्च कर सकते हो एसेट टर्नओवर को। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, टोटल एसेट टर्नओवर को भी आप सर्च कर लो, क्योंकि टाइम लगता है तो इसीलिए मैंने पेज नंबर क्या लिखा था 160। ठीक है, करें इसे एंटर तो हमारे पास, मैंने हाईलाइट तो किया था, हाँ जी, यहाँ पर ये देख लें। टोटल एसेट्स टर्नओवर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेल्स बाय टोटल एसेट। तो आपके पास जो फॉर्मूला गिवन है, तो मुझे तो टोटल एसेट चाहिए, तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाए सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट टर्नओवर। आपने मैथ्स किया हुआ है तो आप लोगों को आइडिया होगा कि इसमें से टोटल एसेट टर्नओवर इज इक्वल टू सेल्स बाय टोटल एसेट्स फॉर्मूला है, तो उसमें से टोटल एसेट्स कैसे निकालते हैं, दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये टर्नओवर यहाँ नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स टर्नओवर। अब यहाँ पर सेल्स हमें गिवन थी 75 वाली अमाउंट गिवन है, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स टर्नओवर हमें क्या गिवन थे 0.75 था। तो आप जब इन्हें डिवाइड करोगे जो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, तो आपके पास टोटल एसेट की अमाउंट निकल आएगी। फिर हमें चाहिए थी टोटल इक्विटी। अब टोटल इक्विटी के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो है इक्विटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई 1 माइनस टोटल डेट रेशो। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा पेज नंबर 37 पर आ जाएं, डेट रेशो वाला जो फॉर्मूला है उसमें से आप ये फॉर्मूला निकालेंगे, आप इसको कैलकुलेट, ये टोटल डेट रेशो का जो फॉर्मूला है इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। क्योंकि मेरे पास टोटल एसेट की अमाउंट आ गई है, मैं उसे यूटिलाइज कर सकती हूँ। और क्या चाहिए, इक्विटी फाइंड करनी है, टोटल डेट रेशो भी गिवन है। तो ये देखें टोटल एसेट्स सामने जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा टोटल एसेट्स माइनस टोटल इक्विटी। लेकिन मुझे इक्विटी की वैल्यू चाहिए, तो माइनस में है तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, और ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी आपके पास मल्टीप्लाई में ये चीज़। आप इसको कैलकुलेट करके, खुद मैं फॉर्मूला बता रही हूँ, ये बता दिया, इसके अकॉर्डिंग आपने अलजबरा वगैरह मैथ्स किया हुआ है, जस्ट इसी फॉर्मूले से आपने टोटल इक्विटी का फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, यही फॉर्मूला यूज़ करके तो आपके पास जो आ जाएगा फॉर्मूला टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई 1 माइनस टोटल डेट रेशो, ये फॉर्मूला निकलेगा। यानी ये टोटल एसेट्स आपके पास टोटल एसेट्स माइनस, ठीक है, टोटल एसेट मल्टीप्लाई टोटल डेट रेशो आ जाएगा। इसलिए हम जब टोटल एसेट्स को कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा। टोटल एसेट्स मेरे पास आए थे दिस फिगर, मल्टीप्लाई 1 माइनस टोटल डेट रेशो मेरे पास क्या थी 0.36 थी, माइनस करें मल्टीप्लाई करें तो आपके पास टोटल इक्विटी निकल आएगी। अब आ गई मेरे पास टोटल इक्विटी भी आ गई, टोटल एसेट्स भी आ गए, तो मेरे पास नेट प्रॉफिट यानी नेट इनकम तो मेरे पास गिवन था, तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट ROA हो गया। ROE क्या था, नेट प्रॉफिट बाय इक्विटी हो गया। तो यही चीज़ें यहाँ पर फाइंड की हुई हैं, ये देख लें। ROE क्या हो गया, टोटल हमारे पास क्या था नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट ऊपर था 800,000 था, डिवाइडेड बाय ROA यानी टोटल एसेट्स, ये हमारे पास अमाउंट थी। डिवाइड करें 0.08 आएगा, कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा। ठीक है, डिवाइड करने से आपके पास, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8% बन जाएगा। ROE में क्या था आपके पास, क्या चीज़ थी 8 वाला कौन सा था, टोटल प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आपके पास टोटल इक्विटी थी जिसका आंसर 64,000 आ गया। ठीक है, ये आ गया, डिवाइड करें 0.125, और जब मल्टीप्लाई 100 करते हैं तो परसेंटेज में आपके पास आंसर आ जाता है। अब यहाँ पर आपके पास एक ROA जो मुझे फाइंड करने के लिए दिया गया था, एक ये और एक ये दिया गया था। सेकेंड पार्ट हमारे पास जो था वो था इंक्रीज़ के बाद। ठीक, क्या क्या इंक्रीज़ हुआ था, एसेट्स में इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज़ हुआ था, ठीक है, इतनी अमाउंट का, और कंपनी के प्रॉफिट में यानी नेट प्रॉफिट में इंक्रीज़ हुआ था, या सेल्स में इंक्रीज़ हुआ था 200,000 हुआ था, और 2500,000 जो था उसमें इक्वल प्रोपोर्शन और डेट एंड इक्विटी यानी 2 पार्ट्स में से डिवाइड करना था। तो मैं यहाँ पर राइट किया, टू डिटरमिन द इम्पैक्ट ऑफ द न्यू इन्वेस्टमेंट ऑन ROA and ROE we need to consider the increase in sales and the additional investment। इंक्रीज इन सेल्स आया था 200,000 था, तो हमारे पास न्यू टोटल एसेट्स का जो फॉर्मूला था वो टोटल एसेट्स जो हमने फाइंड किए थे उसमें इंक्रीज़ आया, तो प्लस आप कर देंगे 200 इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स हमारे पास क्या था, ये थी अमाउंट, ठीक है, ये वाली अमाउंट थी एसेट्स वाली, तो 2500,000 था, ऐड कर दो तो मेरे पास 112, ठीक है, 125,000 न्यू एसेट्स निकल आए।
अब इंक्रीज़ इन सेल्स जो था 200,000 था, तो न्यू सेल्स यानी नेट प्रॉफिट या नेट इनकम जो हमारे पास न्यू निकली, जो पहले हमारा नेट प्रॉफिट था वो 800,000 था, प्लस जो इंक्रीज़ इन प्रॉफिट हुआ कंपनी की सेल्स में हुआ वो 200,000 का था, तो वो ऐड कर दो तो आपके पास न्यू नेट प्रॉफिट या नेट इनकम जो निकल आएगी वो आएगी क्या आएगी, ठीक है, ये वाली अमाउंट आ जाएगी। इसे करना ज़ीरो काउंट करना बैठ के ठीक है। अब न्यू इक्विटी क्या निकलेगी, इक्विटी की जो अमाउंट निकाल ली थी आपने और उसमें ऐड करना है, इक्विटी की अमाउंट में आपने ऐड करना है जो एसेट्स की बात हुई थी। कहाँ है न्यू एसेट्स, ये रहे, ठीक है। न्यू एसेट्स हमारे पास थे 2500,000 थे, ठीक है। तो उसको 2 पे डिवाइड क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमने कहा था डेट और एसेट्स 2 पार्ट्स में यानी इक्वली डिवाइड करना है इन्हें। जो एसेट्स में इन्वेस्टमेंट हुई थी उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके जो आंसर आएगा तो वो आपने इक्विटी में ऐड कर देना है, तो न्यू इक्विटी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। डिवाइड करें, ऐड कर दें। अब नाउ कैलकुलेट ROA एंड ROE। न्यू नेट प्रॉफिट भी निकल आया, न्यू टोटल एसेट्स भी निकल आए, न्यू इक्विटी भी निकल आई। तो ROA का क्या फॉर्मूला होता है, नेट प्रॉफिट यानी न्यू नेट प्रॉफिट ये था डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स से। तो यहाँ पर न्यू टोटल एसेट्स मेरे पास ये निकले, डिवाइड किया 0.08 आया और मल्टीप्लाई करो तो ये। अच्छा, इसको कंपेयर करते हैं ज़रा। न्यू ROA को ये 8% है और यहाँ पर देखो ROA यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 8% है, ठीक है। ये तो सेम हो गया। अब न्यू ROE रिटर्न ऑन इक्विटी क्या था, न्यू नेट प्रॉफिट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल न्यू इक्विटी क्या आई थी, दिस वैल्यू, ठीक है। ये आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको क्या है, डिवाइड करें 0.130 और मल्टीप्लाई 100 कर दे तो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 13% आता है। और यहाँ कंपेयर करें, यहाँ क्या आया था 12.5%। अगर इसे राउंड ऑफ भी करूँ तो ऑलमोस्ट आ जाता है ना 13%। तो देखा जाए ऑलमोस्ट सेम स्टेबल रही है, ठीक है, ये ऐड करने के बाद। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन दोनों की बेस पर हमने बताना था चेंज आया है या नहीं आया। Based on the calculation A and B, we can observe that new investment has not significantly impacted the ROA and ROE. Both the ROA and ROE remain relatively stable before and after the investment. दोनों सेम रहे हैं, ठीक है। राउंड ऑफ कर दूं ये भी 13 बन जाता है। तो कहा था सपोर्ट भी करना था। Considering this, it is recommended to proceed with the change and investment in opening new outlets. Investment करो, ठीक है। द इंक्रीज इन सेल्स एंड प्रॉफिट ऑल्दो नॉट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टिंग द ROA एंड ROE इंडिकेट्स पोटेंशियल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द कंपनी। यानी इतना ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा तो क्या हो रहा है कि ये ग्रोथ की निशानी है। Additionally, expanding the business through new outlets can help capture a larger market share and increase brand visibility. यानी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अपना बिजनेस एक्सपेंड करते हो, तो इसमें क्या होगा, लार्जर मार्केट शेयर मिलेगा और आपके जो ब्रांड की विजिबिलिटी है वो भी इंक्रीज होगी। सो ये था आइडिया सॉल्यूशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। मैंने समझा भी दिया, ईच एंड एवरीथिंग समझा दी अच्छे तरीके से, ठीक है। आप इसको अपनी वर्डिंग में राइट कीजिएगा। और ये मैं अगेन आप लोगों को दिखा देती हूँ, फार्मूलाज मैंने आपको जो निकालने के लिए बताया है उन्हीं फार्मूलाज से ही कंक्लूड करने हैं आपने। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।